नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम पपी के वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें पपी को घर लाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। अब उसका वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे परिवार का एक सदस्य बन चुका है। इसलिए उसके स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी अब हमारी है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ज़्यादातर पेट्स की मृत्यु इन्हीं गंभीर बीमारियों के कारण होती है। अतः पपी को बचाना हमारा दायित्व है, इसलिए हमें उसका पूरा वैक्सीनेशन समय पर ज़रूर कराना होगा। अपने डॉग को इन जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए हम दो तरह का वैक्सीनेशन करते हैं, जिसमें पहली है कंबाइंड वैक्सीन और दूसरी रेबीज वैक्सीन। कंबाइंड वैक्सीन में डॉग्स को होने वाली अनेक फैटल बीमारियां जैसे कैनाइन पार्वोवायरस, कैनाइन डिस्टेम्पर, इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस, कैनाइन पैरा इन्फ्लुएंजा एवं लेप्टोस्पाइरोसिस जैसे खतरनाक रोगों के खिलाफ वैक्सीन लगाई जाती है। ये वैक्सीन बाज़ार में वैनगार्ड, DHPPIL, कैनिजन, 6-in-1, 7-in-1, 9-in-1 इत्यादि नामों से मार्केट में उपलब्ध है, जो कि अधिकतर नोविवैक, फाइजर, विरवैक जैसी कंपनियां बनाती हैं। आप अपने वेटरिनेरियन की सलाह से अच्छी जो भी उपयुक्त वैक्सीन है वो आप लगवा सकते हैं। ये वैक्सीन जनरली 8 सप्ताह के पपी को लगाई जाती है। पहला डोज जैसे ही आपका पपी 8 सप्ताह का हो आप उसको लगवा लीजिए। उसके 3 सप्ताह के बाद उसका बूस्टर डोज लगवाना बहुत आवश्यक है। इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष आपको ये वैक्सीन लगातार अपने पपी को, अपने डॉग को लगवाते रहना है। ये तिथि आपके पपी को जो पहला वैक्सीन लगाया गया है उसके ठीक 1 वर्ष के बाद लगातार हर वर्ष आपको कराते रहना है। हमारा अगला वैक्सीन है रेबीज वैक्सीन। ये बहुत ही आवश्यक टीका है जो हमें अपने पपी को लगवाना है, क्योंकि ये हमारे पपी की सुरक्षा के साथ साथ हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम बिना डिले किए इस वैक्सीन को अपने पपी को, अपने डॉग को लगवाते रहें। जैसे ही आपका पपी 3 माह का हो जाए उसे प्रथम शॉट एंटी रेबीज वैक्सीन का आपको लगवाना है। उसके पश्चात 3 सप्ताह के बाद उसका बूस्टर डोज और फर्स्ट शॉट के ठीक 1 वर्ष के बाद हर वर्ष ये वैक्सीन 1 डोज आपको लगवानी है। मार्केट में कई कंपनियां ये वैक्सीन बनाती हैं, जैसे इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, विरवैक, जो कि रेविजन, रक्षा रैब इत्यादि नामों से मार्केट में उपलब्ध हैं। आप अपने पपी के डॉक्टर की सलाह से उचित वैक्सीनेशन समय पर अवश्य कराते रहें। वैक्सीन लगवाते समय कुछ सावधानियां हमें ध्यान रखनी है कि जब आप वैक्सीन लगवाने के लिए अपने पपी को लेकर जाएंगे तो ये आप सुनिश्चित कर लें कि आपका पपी बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। वैक्सीनेशन से 1 सप्ताह पूर्व उसे पेट के कीड़ों की दवाई आपको दे देनी है। वैक्सीनेशन के समय आपका पपी डरा हुआ नहीं होना चाहिए, ताकि वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट, उसकी एनाफाइलेक्टिक शॉक इत्यादि उसको ना लगे। बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है तो वैक्सीनेशन नहीं कराना है। अगर गर्मी का मौसम है, गर्मी ज़्यादा है, तो हम सुबह के समय या शाम का समय हमको वैक्सीनेशन के लिए चुनना चाहिए। अपने पपी के वैक्सीनेशन से लगभग 2 घंटे पहले हमें उस पपी को, अपने डॉग को कुछ खिलाना नहीं है। ये भी देखना है कि जो वैक्सीन हमारे पपी को लग रही है वो कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए। ये तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहना चाहिए। यदि ये वैक्सीन कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है तो ये ख़राब हो जाती है। ये आपके पपी को उसका कोई लाभ नहीं होगा। वैक्सीन जिस कंपनी से बनकर चली है, ट्रांसपोर्ट के समय
जहाँ स्टोरेज हुआ है वहाँ और आपके पास आपके पपी को लगने तक ये वैक्सीन लगातार कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए, यानी कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के तापमान पर रखी हुई होनी चाहिए। वही वैक्सीन आप प्रयोग कराएं, ये सुनिश्चित कर लें। साथियों, पपी को जो अपनी माँ का दूध पीने से रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है, वो लगभग 2 महीने में समाप्त हो जाती है। इसलिए वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है ताकि ये एंटीबॉडी लगातार उसके शरीर में बनी रहें, ताकि वो इन खतरनाक रोगों से लड़ सके और अपने आप को सुरक्षित रख सके।